जय श्री कृष्ण प्यारे मित्रों। आज हम बात करेंगे उस प्रेम, उस त्याग, उस ममता और उस वरदान की जो इस पृथ्वी पर भगवान के रूप में हमारे पास है, हमारे माँ बाप। श्री कृष्ण ने गीता में जीवन के हर रिश्ते को समझाया, हर कर्तव्य का महत्व बताया और हर इंसान को यह सिखाया कि जन्म लेने के बाद सबसे पहला धर्म अपने माता पिता की सेवा करना है, क्योंकि माता पिता वह धरती का ईश्वर हैं जिनके बिना हमारा अस्तित्व संभव ही नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार एक बीज बिना भूमि के अंकुरित नहीं हो सकता, उसी प्रकार एक बालक बिना माता पिता के प्रेम और त्याग के कभी इस संसार में नहीं पनप सकता। माता हमें अपने गर्भ में 9 महीने तक धारण करती हैं, हर पीड़ा सहती हैं, हर कठिनाई झेलती हैं, पर कभी शिकायत नहीं करती। पिता हमारे लिए संसार के हर दुख को सहते हैं, अपने सपनों का बलिदान करते हैं ताकि हमारी राह आसान हो सके। गीता का संदेश है, माता पिता का सम्मान करना ही सच्चा धर्म है, क्योंकि जो अपने जनक जननी का अपमान करता है वह इस धरती पर किसी भी देवता की पूजा का अधिकारी नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर तुम सच्चे भक्त हो तो सबसे पहले अपने माता पिता के चरणों में भक्ति का दीप जलाओ, क्योंकि भगवान तक पहुंचने का सबसे सच्चा मार्ग माता पिता की सेवा से होकर जाता है। जिस प्रकार श्री कृष्ण ने स्वयं अपने जीवन में माता यशोदा और नंद बाबा का सम्मान किया, भले ही वे पालक माता पिता थे, पर कृष्ण ने उन्हें वही प्रेम और सम्मान दिया जो असली माता पिता को दिया जाता है। कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है कि माता पिता चाहे हमें जन्म दें या हमें पालें, वे भगवान का प्रत्यक्ष स्वरूप हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, पुत्र का पहला कर्तव्य अपने माता पिता के प्रति होता है, क्योंकि माता पिता के आशीर्वाद से ही जीवन में सुख, शांति और सफलता का मार्ग खुलता है। जो पुत्र अपने माता पिता का अपमान करता है वह जीवन में कभी सच्ची सफलता नहीं पा सकता, क्योंकि जो व्यक्ति अपने जन्मदाता के आरण को भूल जाता है वह परमात्मा के मार्ग से भी दूर हो जाता है। गीता में कृष्ण कहते हैं, कर्तव्य का पालन सबसे बड़ा धर्म है और माता पिता की सेवा सबसे बड़ा कर्तव्य है। संसार में चाहे कितनी भी बड़ी तपस्या क्यों न कर लो, चाहे कितने भी बड़े तीर्थ क्यों न घूम लो, लेकिन यदि अपने घर में माता पिता का दिल दुखाया तो वह तपस्या व्यर्थ हो जाती है। इस धरती पर माता का स्थान सबसे ऊंचा है। जब एक शिष्य ने भगवान से पूछा कि माँ का स्थान कहाँ है, तो भगवान ने कहा, माँ का स्थान मेरे चरणों से भी ऊंचा है, क्योंकि वह तुम्हें इस संसार में लाती है, तुम्हें जीवन देती है, तुम्हें सांसों का उपहार देती है। पिता का स्थान भी उतना ही महान है। पिता वह छाया है जो स्वयं तपती धूप में जलकर भी अपने बच्चों को ठंडी छाया देता है। पिता वह दीवार है जो खुद टूटकर भी अपने परिवार को सुरक्षित रखता है। माता का प्रेम सागर की तरह असीम है और पिता का त्याग पर्वत की तरह अडिग। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसने अपने माता पिता का दिल जीता, उसने परमात्मा का दिल जीत लिया। आज का समय ऐसा है कि लोग माता पिता को बोझ समझने लगे हैं, वृद्धाश्रमों में छोड़ने लगे हैं, लेकिन वे भूल जाते हैं कि यह वही माता पिता हैं जिन्होंने हमें अपने खून पसीने से पाला है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने माता पिता को त्याग देता है वह धर्म से दूर हो जाता है, उसका हृदय कठोर हो जाता है और उसका मन परमात्मा से विमुख हो जाता है। जीवन में चाहे कितना भी बड़ा बन जाओ, अपने माता पिता के चरणों को मत भूलो, क्योंकि उनके चरणों में ही वह आशीर्वाद छुपा है जो तुम्हें जीवन के हर संकट से बचाता है। माता पिता का आशीर्वाद वह कवच है जो तुम्हें हर बुराई से सुरक्षित रखता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई सच्चा यज्ञ करना चाहता है तो वह अपने माता पिता के चरणों को धोकर उस जल को अपने सिर पर चढ़ा दे, वही सबसे बड़ा यज्ञ होगा। माता पिता के आशीर्वाद से बढ़कर कोई धन, कोई पद, कोई सुख इस संसार में नहीं है। जब तुम अपने माता पिता का सम्मान करते हो तब तुम्हारा परिवार ही स्वर्ग बन जाता है। माता पिता के त्याग को समझना ही सच्ची बुद्धि है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसने अपने माता पिता का ऋण समझ लिया, उसने जीवन का आधा ज्ञान प्राप्त कर लिया। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं
कि संसार में सबसे बड़ा पूजन अपने माता पिता का पूजन है। एक पुत्र चाहे कितने भी देवी देवताओं की मूर्तियों के आगे दीपक जलाए, चाहे हजारों माला जपे, चाहे बड़े बड़े तीर्थों की यात्रा करे, लेकिन यदि उसके घर में बैठे माता पिता की आंखों से सम्मान के आंसू नहीं छलके तो उसकी सारी भक्ति अधूरी है। माता पिता केवल शरीर से हमें जन्म नहीं देते, वे हमारे व्यक्तित्व, हमारे विचार, हमारी आत्मा की नींव होते हैं। माता हमें अपने गर्भ में रखकर हमारे लिए अपनी नींद, अपनी सेहत, अपना सुख सब कुछ त्याग देती है। पिता हमारे लिए दिन रात परिश्रम करता है, समाज की कठिनाइयों को सहता है और हमें सुरक्षित भविष्य देने के लिए अपनी इच्छाओं को कुर्बान करता है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन करना ही सच्चा धर्म है और माता पिता की सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं। माता के पैरों तले जो धूल है वह गंगा के जल से भी पवित्र है। पिता के माथे पर जो पसीना बहता है वह किसी तीर्थ के जल से भी अधिक पुण्यकारी है। यह संसार तब तक ही सुंदर है जब तक हमारे जीवन में माता पिता का साया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब माता पिता वृद्ध हो जाते हैं तब वे बच्चों की सच्ची परीक्षा का समय होता है। वही समय है जब तुम्हें अपने जीवन की असली भक्ति दिखानी होती है। वृद्ध माता पिता बच्चों से बहुत कुछ नहीं मांगते, वे केवल थोड़ा प्रेम, थोड़ा सम्मान और कुछ शब्दों का सहारा चाहते हैं। गीता का ज्ञान है कि अहिंसा, सत्य, आर्जव, शौच, स्थैर्य, आत्मसंयम, माता पिता के प्रति श्रद्धा, ये गुण इंसान को देवताओं के समान बना देते हैं। जो अपने माता पिता को वृद्धाश्रम भेज देता है वह यह भूल जाता है कि यह वही माता है जिसने अपनी नींद छोड़कर उसे पाला, वही पिता है जिसने अपने जीवन की हर कठिनाई सहकर उसके लिए रास्ता बनाया। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अपने माता पिता को त्याग देता है वह स्वयं अपने भाग्य को त्याग देता है। जिस घर में माता पिता का सम्मान नहीं होता वहां से सुख, समृद्धि, शांति और लक्ष्मी चली जाती है। गीता के अनुसार हर जीव के जीवन में 3 आरण होते हैं, देव आरण, आर्षि आरण और पितृ आरण। पितृ आरण सबसे बड़ा है क्योंकि माता पिता के बिना किसी का अस्तित्व ही संभव नहीं। माता पिता का आरण कोई कभी चुका नहीं सकता, लेकिन उनकी सेवा करके, उनके प्रति कृतज्ञ रहकर, उनके चरणों में अपना जीवन समर्पित करके उस आरण को हल्का जरूर किया जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब पुत्र अपने माता पिता को सच्चा प्रेम देता है तब उसके जीवन से तमाम विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं। माता पिता का आशीर्वाद ऐसा कवच है जिसे कोई शस्त्र भेद नहीं सकता। एक पुत्र के लिए सबसे बड़ा सौभाग्य यह है कि उसके माता पिता उसके जीवन में जीवित हों ताकि वह उनके लिए कुछ कर सके। जब तक वे हैं तब तक तुम्हारा हर दिन एक अवसर है पुण्य कमाने का। माता पिता का अपमान करना सबसे बड़ा पाप है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने माता पिता को दुख देता है उसकी पूजा भी मुझ तक नहीं पहुंचती। गीता का संदेश है कि अपने जीवन को धर्ममय बनाना चाहते हो तो सबसे पहले अपने माता पिता के चरणों को छुओ। जो व्यक्ति माता पिता की सेवा करता है वह मेरे सबसे प्रिय भक्तों में गिना जाता है। माता के चरणों में जो करुणा है, पिता की आंखों में जो त्याग है, वही इस जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा है। तुम चाहे कितनी भी किताबें पढ़ लो, कितने भी गुरु बदल लो, कितने भी ज्ञान सत्र सुन लो, लेकिन माता पिता के अनुभवों और उनके त्याग से बड़ा कोई ज्ञान नहीं। श्री कृष्ण अपने जीवन से भी यह शिक्षा देते हैं। जब वे मथुरा गए और अपने जन्मदाताओं वसुदेव और देवकी को कारावास से मुक्त कराया, तब उन्होंने उनके चरणों में प्रणाम किया। भले ही वे स्वयं भगवान थे, लेकिन उन्होंने दिखाया कि माता पिता के चरणों में सिर झुकाना ही सबसे बड़ा धर्म है। इस युग में लोग भौतिक सुखों के पीछे भागते हैं, माता पिता को समय नहीं दे पाते, लेकिन वे भूल जाते हैं कि यही माता पिता के आशीर्वाद का पुण्य है जो उन्हें हर सफलता दिलाता है। माता पिता का साया जीवन का सबसे बड़ा धन है। जब वे नहीं रहते तब संसार का सबसे बड़ा खालीपन दिल में बस जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अपने माता पिता की सेवा करता है उसका जीवन मेरे आशीर्वाद से परिपूर्ण हो जाता है। माता के हृदय में सागर जैसी गहराई है
वह अपने बच्चे के हर दुख को समझती है, बिना कहे भी उसके हर आंसू को देखती है। पिता का त्याग पहाड़ जैसा है, वह खुद कठिनाइयों के तूफानों में खड़ा होकर अपने बच्चों को सुरक्षित रखता है। ऐसे माता पिता का सम्मान करना ही सच्चा धर्म है। जो व्यक्ति अपने माता पिता को हर रोज प्रणाम करता है, वह इस धरती पर ही स्वर्ग का आनंद पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस घर में माता पिता का सम्मान होता है, वह घर तीर्थ बन जाता है। उस घर के आंगन में देवता वास करते हैं, और जिस घर में माता पिता को अपमानित किया जाता है, वह घर चाहे कितना भी भव्य हो, वह नरक बन जाता है। इसलिए हे अर्जुन, यदि तू सच्चा धर्म पालक बनना चाहता है, तो सबसे पहले अपने माता पिता को अपना गुरु मान, उनका आशीर्वाद ले। यही तेरे जीवन का सबसे बड़ा यज्ञ और सबसे बड़ा पुण्य होगा। श्री कृष्ण गीता में समझाते हैं कि मनुष्य का जीवन केवल अपने लिए जीने के लिए नहीं है, बल्कि उन आणों को चुकाने के लिए है जो जन्म से ही उस पर हैं। सबसे बड़ा आण है माता पिता का। जब एक बालक जन्म लेता है तो उसका पहला देवता उसकी मां होती है। वह मां जो अपनी देह का रक्त दूध में बदलकर अपने बच्चे को पिलाती है, जो उसकी हर सांस के साथ उसकी रक्षा करती है, जो उसे अपने हृदय की धड़कन की तरह संजोती है। वह मां जिसने 9 महीने तक अपने गर्भ में उसके हर दर्द को सहा, उसके हर विकास को महसूस किया। और पिता वह है जो उस बच्चे को इस संसार में सुरक्षित स्थान देने के लिए दिन रात मेहनत करता है, समाज की हर कठिनाई से उसका बचाव करता है। गीता का संदेश है कि अपने माता पिता के प्रति समर्पण ही सबसे बड़ा धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई अपने जीवन को सफल बनाना चाहता है, तो उसे अपने माता पिता को भगवान की तरह मानना चाहिए। संसार में जितने भी शास्त्र लिखे गए, जितने भी वेद, पुराण और उपनिषद रचे गए, उन सभी में माता पिता को देवताओं के समान बताया गया है, क्योंकि वे केवल जन्म ही नहीं देते, बल्कि चरित्र का निर्माण भी करते हैं। एक बच्चा माता पिता की गोद में ही पहला संस्कार सीखता है, पहली प्रार्थना करता है, पहली बार माँ और पिता कहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसने अपने माता पिता के साथ प्रेम और श्रद्धा का व्यवहार किया, वही जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाएगा, क्योंकि उनका आशीर्वाद किसी भी मंत्र से अधिक प्रभावशाली है। जब तुम माता के चरण छूते हो, तब तुम्हें वही पुण्य मिलता है जो किसी तीर्थ पर जाने से मिलता है। जब तुम पिता का सम्मान करते हो, तब तुम्हारे जीवन में वही दृढ़ता आती है जो किसी साधना से आती है। माता पिता केवल शरीर के पालक नहीं होते, वे आत्मा के मार्गदर्शक भी होते हैं। उनके अनुभव, उनका धैर्य, उनका त्याग जीवन को दिशा देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब माता पिता बूढ़े हो जाते हैं, तब वे छोटे बच्चों की तरह हो जाते हैं। उन्हें प्यार, सहारा और धैर्य की जरूरत होती है। यह समय बच्चों की सच्ची परीक्षा का होता है। कई लोग अपने माता पिता की वृद्धावस्था में उन्हें बोझ मानने लगते हैं, लेकिन वे भूल जाते हैं कि यही माता पिता कभी उन्हें अपने जीवन का सबसे बड़ा खजाना मानते थे। श्री कृष्ण कहते हैं कि माता पिता का आशीर्वाद लेने के लिए कोई विशेष पूजा की जरूरत नहीं, बल्कि उनके साथ प्रेम से बात करो, उन्हें सम्मान दो, उनके दुखों को समझो। यही सबसे बड़ी पूजा है। जो व्यक्ति अपने माता पिता को त्याग देता है, उसका जीवन अंधकारमय हो जाता है, क्योंकि उसने अपने जन्मदाता का अपमान किया है। गीता का ज्ञान कहता है, कर्तव्य का पालन करने वाला ही श्रेष्ठ है, और माता पिता की सेवा सबसे बड़ा कर्तव्य है। माता के बिना कोई बच्चा इस धरती पर नहीं आता, पिता के बिना कोई परिवार सुरक्षित नहीं रहता। इसीलिए जो अपने माता पिता को भूल जाता है, वह अपने अस्तित्व को ही भूल जाता है। श्री कृष्ण अपने जीवन में भी यह शिक्षा देते हैं। वे स्वयं भगवान थे, लेकिन जब वे अपने पालक माता पिता नंद बाबा और यशोदा मैया के पास थे, तब उन्होंने उनका हर आदेश माना। वे उनकी सेवा करते थे, उनके चरण दबाते थे और उनका सम्मान करते थे। कृष्ण ने यह दिखाया कि चाहे कोई कितना भी महान क्यों ना हो, माता पिता का स्थान सबसे ऊंचा है। आज का समय ऐसा है कि लोग अपने माता पिता को समय नहीं दे पाते। बच्चे व्यस्त हैं, अपनी दुनिया में खोए हैं, लेकिन वे यह नहीं समझते कि माता पिता का प्रेम एक बार चला गया तो वह कभी वापस नहीं आता।
श्री कृष्ण कहते हैं कि माता पिता की सेवा करके मनुष्य अपने जीवन को पवित्र कर सकता है। उनका आशीर्वाद उस अमृत के समान है जो मनुष्य को हर विपत्ति से बचाता है। माता के आशीर्वाद के बिना कोई साधना फलदायी नहीं होती। पिता की प्रार्थना के बिना कोई योजना सफल नहीं होती। जब माता पिता तुम्हारे सिर पर हाथ रखते हैं तब वह आशीर्वाद सीधे भगवान तक पहुंचता है। गीता का ज्ञान कहता है कि अपने माता पिता को सम्मान दो, चाहे वे गरीब हों, अशिक्षित हों या किसी भी स्थिति में हों। वे तुम्हारे लिए भगवान के समान हैं। उनकी आज्ञा का पालन करना ही तुम्हारा धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं कि माता पिता का दिल जीतने वाला ही संसार का दिल जीत सकता है। यदि तुम अपने माता पिता को खुश नहीं कर सकते तो संसार में किसी को भी खुश नहीं कर सकते। माता का दिल दुनिया का सबसे बड़ा खजाना है। पिता का त्याग संसार का सबसे बड़ा उपहार है। इन दोनों को समझना ही जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान है। जिस दिन तुम यह समझ जाओगे कि माता पिता के चरणों में ही सच्चा स्वर्ग है, उसी दिन तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। गीता का संदेश है, धर्म वही है जिसमें प्रेम हो और सबसे बड़ा प्रेम माता पिता के प्रति हो। इसलिए यदि तुम सच्चे कृष्ण भक्त बनना चाहते हो तो अपने माता पिता को भगवान का रूप मानकर उनकी सेवा करो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी भक्ति होगी। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो अपने माता पिता का सम्मान करता है वही सच्चा भक्त है। सच्ची भक्ति केवल मंदिर जाकर दीपक जलाने या घंटियां बजाने में नहीं है, बल्कि अपने घर में बैठे माता पिता की थकी हुई आंखों को प्रेम से देखना, उनके पैरों को दबाना, उनकी छोटी सी जरूरतों का ख्याल रखना, यही असली पूजा है। गीता का ज्ञान कहता है कि अपने माता पिता को दुख देना ऐसा है जैसे स्वयं भगवान को दुख देना। इस संसार में माता का हृदय सबसे पवित्र मंदिर है। पिता का त्याग सबसे ऊंचा पर्वत है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसने अपने माता पिता को खुश कर दिया उसने इस संसार में सबसे बड़ा पुण्य अर्जित कर लिया। माता पिता हमारे जीवन के पहले गुरु होते हैं। वे हमें बोलना सिखाते हैं, चलना सिखाते हैं, सही और गलत का फर्क बताते हैं। यदि वे हमें अपने हाथों से खाना न खिलाते, हमें गिरने पर उठाना न सिखाते, तो शायद हम कभी आत्मनिर्भर न बन पाते। लेकिन दुख की बात यह है कि आज के युग में बहुत से लोग माता पिता को समझने के बजाय उन्हें बोझ मानने लगे हैं। श्री कृष्ण चेतावनी देते हैं कि यह अधर्म है। यदि तुम अपने माता पिता का अपमान करते हो, उन्हें अकेला छोड़ते हो, तो समझ लो कि जीवन में चाहे आज तुम्हारे पास सब कुछ हो, एक दिन वह सुख छिन जाएगा, क्योंकि माता पिता का आशीर्वाद ही हर सुख का मूल है। गीता का संदेश यह भी है कि जो व्यक्ति माता पिता के प्रति कृतज्ञ नहीं होता, वह जीवन के किसी भी क्षेत्र में स्थिरता और शांति नहीं पा सकता। माता का त्याग अमूल्य है। उसने हमें जन्म देने के लिए अपने जीवन का सबसे कठिन समय सहा। गर्भावस्था के समय उसने दर्द और तकलीफ को मुस्कुराकर झेला, सिर्फ इसलिए ताकि हम इस संसार में सांस ले सकें। पिता का त्याग भी उतना ही बड़ा है। उसने हमारे सपनों को पूरा करने के लिए अपनी इच्छाओं को मार दिया। पिता ने अपनी थकान, अपनी नींद, अपना आराम त्याग दिया ताकि हमारा भविष्य उज्जवल हो सके। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह आर्ण इतना बड़ा है कि कोई इसे पूरी तरह चुका नहीं सकता, लेकिन प्रेम और सेवा से इसे हल्का जरूर किया जा सकता है। माता पिता का आशीर्वाद वह दिव्य कवच है जो हर बुराई से रक्षा करता है। जिसने यह कवच खो दिया, उसने सब कुछ खो दिया। माता के पैरों की धूल में गंगा का वास है। पिता के चरणों में हिमालय की ऊंचाई है। उनके आशीर्वाद से जो प्रेम मिलता है वह किसी साधना से भी नहीं मिलता। गीता का ज्ञान कहता है कि मनुष्य को सबसे पहले अपने घर का तीर्थ बनाना चाहिए, और यह तब संभव है जब माता पिता को भगवान का स्थान दिया जाए। श्री कृष्ण कहते हैं कि एक पुत्र के जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य यह है कि वह अपने माता पिता की सेवा कर सके। माता पिता का साथ जीवन में एक बार मिलता है, और जब यह साथ चला जाता है तब यह संसार खाली लगने लगता है। जो लोग अपने माता पिता के साथ समय नहीं बिताते, वे जीवन का सबसे बड़ा सुख खो देते हैं। माता पिता की एक मुस्कान ही संतोष का वह भाव देती है जो किसी महल में भी नहीं मिलता। श्री कृष्ण अपने
जीवन से भी यह शिक्षा देते हैं। वे स्वयं भगवान थे, लेकिन उन्होंने नंद बाबा और यशोदा माता की गोद में बचपन बिताया। उन्होंने गाय चराई, बांसुरी बजाई, मां की रसोई में मदद की और उनके हर आदेश का पालन किया। इस व्यवहार से वे यह बताना चाहते थे कि चाहे कोई कितना भी महान क्यों न हो, माता पिता के सामने हर कोई बालक ही रहता है। माता पिता का सम्मान करना केवल कर्तव्य नहीं, बल्कि यह जीवन का सबसे बड़ा सुख है। गीता कहती है कि जो व्यक्ति अपने माता पिता के साथ प्रेम से व्यवहार करता है, उसका मन शांति से भर जाता है। जो हर दिन माता पिता के चरण छूता है, उसका जीवन हर आपदा से सुरक्षित रहता है। यह केवल धार्मिक विश्वास नहीं, बल्कि अनुभव की सच्चाई है। जो लोग माता पिता का आशीर्वाद लेते हैं, वे हर कदम पर सफलता देखते हैं, क्योंकि उनके आशीर्वाद से भगवान स्वयं प्रसन्न होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में चाहे कितनी भी उपलब्धि हासिल करो, चाहे कितनी भी संपत्ति जोड़ लो, यदि तुम अपने माता पिता को खुश नहीं रख पाए तो तुम्हारा जीवन अधूरा है। माता पिता का सम्मान ही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार है। वे ही हैं जिन्होंने तुम्हें इस संसार में भेजा, तुम्हें संस्कार दिए, तुम्हें जीवन की पहली शिक्षा दी। यदि तुम उन्हें भूल जाओगे तो यह ऐसा होगा जैसे पेड़ अपनी जड़ों को भूल जाए। गीता का ज्ञान कहता है कि जड़ों को मजबूत किए बिना कोई वृक्ष फल फूल नहीं सकता। उसी तरह माता पिता के सम्मान के बिना कोई भी इंसान सच्चा सुख नहीं पा सकता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अपने माता पिता की सेवा करता है, उसके जीवन में मेरे आशीर्वाद की धारा कभी नहीं रुकती। वह हर परिस्थिति में सुरक्षित रहता है, उसके रास्ते हमेशा प्रशस्त रहते हैं। जो माता पिता के लिए अपने मन में प्रेम रखता है, उसका हृदय पवित्र हो जाता है। माता के प्रेम से बड़ा कोई प्रेम नहीं, पिता के त्याग से बड़ा कोई त्याग नहीं। इन दोनों को पहचानने वाला ही सच्चा ज्ञानी